यो 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 वेलकम बैक। तुम्हारे कल परसों में एग्ज़ाम है और तुम ढूंढ रहे हो कि कहाँ से जल्दी से जल्दी हम पढ़ लें, तो तुम शायद तक सही चैनल पे पहुँचे हो, क्योंकि हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम पिछले की समर ले लेते हैं, क्योंकि तुम शायद भूल गए होगे पता नहीं। अगर परसों एग्ज़ाम है तो अभी देख के आए होगे, पर अगर रोज़ ऐसे ही दिखते रहते तो भूल गए होगे शायद, है ना। तो क्या हुआ था, लेंचो था, एक आदमी था, फार्मर था, उसकी फसल ख़राब हो जाती है। एक दिन तूफ़ान आता है, वो पोस्ट ऑफिस में एक लेटर लिखता है और लेटर में वो 100 पैसों मांगता है। लेकिन और वो लेटर किसको लिखता है, वो लिखता है भगवान को लेटर। अब भगवान के पास तो जाता नहीं असली में, हमें सबको पता है भगवान मतलब समझ रहे हो ना। और तो पोस्ट ऑफ मास्टर जो होता है उस पोस्ट ऑफिस में, वो उसको पढ़ता है और बोलता है कि कितना ज़्यादा भरोसा है भगवान का, इसका तोड़ना नहीं चाहिए। तो वो उसको कुछ पैसे जमा करके खुद के पैसे दे देता है। तो इसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो मतलब वो रोज़ जब से उसने लेटर भेजा था उसके रोज़ अगले दिन जाके वो पूछता था। फिर संडे को उसने थोड़ा लेट आया था, यूजुअल जिस टाइम पे आता था, मान लो 8 बजे आता होगा, तो थोड़ा 8:30 बजे ऐसे आया होगा संडे को पूछने के लिए कि उसके पास को उसके लिए कोई लेटर भेजा कि नहीं भेजा। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him while the postmaster experiencing the content of a man who has performed a good deed looked on from his office। तो जो पोस्टमैन था, जो लेटर लाया था उसका पोस्टमास्टर के पास पिछला, तो वही पोस्टमास्टर उसको वापस ले जाके लेटर पकड़ाता है। सॉरी, पोस्टमैन उसको वापस ले जाके लेटर पकड़ाता है। और जो पोस्टमास्टर होता है जिसने पैसे जमा करके उसमें रखे थे, वो अपने ऑफिस में देखता है। और कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फेक्शन, यानी एक तरह से चैन, मतलब उसे ऐसे अच्छा काम करके ऐसे खुशी सी मिलती है, अंदर से मिलती है ना भाई। तुम कोई दान वान दे के आओ तो तुम्हें अंदर से ऐसे खुशी मिलती है। तो उसने भी दान दिया था, तो उसे भी अंदर से ऐसे खुशी मिल रही थी देखते हुए कि उसका रिएक्शन क्या होगा। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। तो लेंचो ने लेटर लिया और वो थोड़ा सा भी सरप्राइज़ नहीं हुआ कि मतलब भगवान ने वापस दे दिया। हाँ, उसको पता था भगवान हैं, सुन रहे हैं, वो ज़रूर भेजेंगे। उसने लेटर लिया, पैसे गिने और गुस्सा हो गया। अब गुस्सा क्यों हुआ तो आगे देखते हैं। गॉड कुड नॉट हैव हैड मेड अ मिस्टेक नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब बोलते हैं कि भगवान गलती तो कर नहीं सकते, और ना ही वो लेंचो को मना कर देंगे जो उसने उनको मांगा था। तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो जल्दी से फिर लेंचो ऐसा गुस्सा हुआ, उसने पैसे गिने, गुस्सा हुआ, और फिर पोस्ट ऑफिस की जो विंडो है उधर से गया, उधर से पेपर और इंक लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling इन हिज brow caused by the effort he had to make to express his ideas। तो पब्लिक राइटिंग टेबल पे गया, मतलब उधर जो पोस्ट ऑफिस में जो लेटर्स लिखते हैं उनके लिए एक टेबल रखी जाती है ना। तो उधर गया, उधर अपने लेटर लिखने लगा, और थोड़े झुर्रियाँ आ रही थी। मतलब झुर्रियाँ मतलब रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी तुम जब सोचते हो तो तुम्हारी लाइन्स आ जाती है ना माथे पे, मतलब सोचते हो, ऐसा माना जाता है ना कि लाइन्स आ जाती है ना। तो वो क्यों आती है, तुम बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे होते हो अपने सोचने पे। तो वैसे ही उसके भी लाइन्स आ गई थी, क्योंकि वो मतलब एफर्ट डाल रहा था कि अपने आइडियाज़ को वो कैसे बताए अपने लेटर में, है ना, कैसे लिखे वो अपने जो वो सोच रहा था उसको। ये क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है, चलो जल्दी चलो। हाँ, ये था। When he finished, he went to the window to buy a stamp when he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। तो जब वो ख़त्म हुआ उसने लिखना, तो वो विंडो के पास गया, एक स्टैम्प खरीदी, क्योंकि लेटर जब लिखते हैं तो उसके लिए स्टैम्प चाहिए होती है जो उसको चिपकाती है ना बाद में। उसको लिख करा और अफिक्स यानी चिपका देना, ठीक है। अफिक्स यानी चिपका दिया एनवेलप को, मतलब ऐसे ज़ोर से फिस्ट यानी होता है मुट्ठी। तो उसने लेटर लिया, स्टैम्प ली, और स्टैम्प को लेटर के ऊपर रख के मुट्ठी से मार के उसको चिपका दिया, ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट सेड। जैसे ही उसने वो स्टैम्प लगाई, फिर उसको उसमें मेल बॉक्स में डाल दिया,
तो जल्दी से पोस्ट मास्टर वो देख तो रहा ही था कि भाई क्या रिएक्शन होगा। तो उसने देखा कि उसने कुछ जाके लेटर में वापस कुछ लिखा है, तो वो वापस गया, उधर लेटर लिया उसने और वो खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, इट सेड, गॉड, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lancho. तो वो बोलता है, भगवान, जितने मैंने पैसे मांगे थे, मैंने 100 मांगे थे, आपने 70 दिए, मेरे को बाकी के चाहिए। और बाकी के जो पैसे हैं मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, लेटर में मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करते हैं ये लोग क्रुक्स मतलब होता है बदमाश, तो ये लोग जो हैं बदमाश है, मेरे पैसे चुरा लिए इन्होंने। लंचो। ऐसे करके चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। अब इसमें से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि हो सकता है तुम्हारा 3-4 नंबर का बन जाए, कि जो ये चैप्टर है इसमें आयरनी क्या है। तो आयरनी क्या होती है? आयरनी मतलब होता है कि इसमें हो कुछ और होता है, मतलब आयरनी मतलब एक ट्विस्ट, मतलब है ना, कि जैसे मान लो मैं मतलब एक तरह से व्यंग जो होता है ना, मतलब हम सोच रहे होते हैं ऐसा होगा लेकिन उसकी जगह कुछ और हो जाता है जो एकदम उसका अपोजिट होता है। जैसे मान लो तुमने मॉन्स्टर्स इंक देखी है, एक मूवी है, उसमें मॉन्स्टर्स होते हैं, डिज्नी की मूवी है, लेकिन हम क्या सोचते हैं मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो नॉर्मली डरावने वरावने होते हैं ना, लेकिन उसमें ना फ्रेंडली दिखाए जाते हैं, तो वो एक तरह की आयरनी है। तो इस चैप्टर में आयरनी क्या है? इस चैप्टर में आयरनी ये है कि लेंचो जो होता है भगवान से हेल्प मांगता है, तो पोस्ट मास्टर्स जो होते हैं वो लेंचो की हेल्प करते हैं, लेकिन लास्ट में लेंचो उन्हीं को बदमाश बोल देता है। तो ये एक तरह की आयरनी है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो चैप्टर होता है वो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, क्योंकि अगर तुम लाइक या कमेंट करोगे तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे और वीडियो बनाने का। तो बाकी इतना ही, थैंक यू, और पढ़ते रहें। कल परसों एग्ज़ाम है तो गुड लक।